बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। बारगाह सय्यिदुल औसिया हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि के हरम मुतहर से मसाइल निकाह के सिलसिले को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक इंतहाई मुआशरे का मुब्तलाब मसला कि आया शिया लड़की का अहले सुन्नत लड़के के साथ निकाह करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। जिस तरह शिया मोमिन का सुन्नी लड़की के साथ निकाह जायज़ है, इसी तरह शिया मोमिना का सुन्नी लड़के से निकाह जायज़ है लेकिन मकरूह है। और ये जो जवाज़ का हुक्म दिया गया है, ये जवाज़ इस अम्र के साथ मशरूत है कि सुन्नी लड़का या लड़की अहले बैत अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ न करते हों, और अगर शिया मोमिन या मोमिना को सुन्नी से शादी की सूरत में अपने मज़हब से गुमराही का खौफ हो तो निकाह करना जायज़ नहीं होगा। लिहाजा एक शर्त तो ये है कि सुन्नी लड़का या लड़की जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ ना करते हों, और दूसरा मोमिन मर्द या मोमिना को सुन्नी से शादी की सूरत में अपने मज़हब से गुमराही का भी खौफ ना हो, तो तब जो है वो निकाह दुरुस्त होगा। आया अदालत में तय पाने वाली कोर्ट मैरिज जिसे आप कहते हैं ठीक है या ठीक नहीं है? जवाब यह है कि अगर मर्द और औरत की तरफ से निकाह के जो सीगे शरई तरीके से जारी किए जाते हैं, अगर वो सीगे जो है वो शरई तरीके से जारी किए गए हों और लड़की के कंवारे होने की सूरत में बाप या दादा की इजाज़त और निकाह की दीगर शराइत भी पूरी हों, तो अदालत में शादी करना दुरुस्त है। यानी निकाह की शराइत सारी पूरी हैं, लड़की कंवारी है और बाप या दादा की इजाज़त मौजूद है, तो कोर्ट में शादी करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर मर्द और औरत दोनों ने फ़कत दस्तखत किए हों, सिग्नेचर किए हैं एक दूसरे के, और सीगे पढ़े नहीं गए, तो ज़रूरी है कि एहतियात की जाए और बाकायदा सीगे भी जारी किए जाएँ। अगर कोई लड़की घर से भाग कर, जो हमारे आजकल मुआशरे की मुसीबत है उनमें से एक ये है कि लड़कियां घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो भाग जाती हैं और घर से भाग कर लड़के के साथ कोर्ट मैरिज जो कर लेती हैं। इस सूरत में सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई लड़की घर से भाग कर किसी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ले जबकि उसके वालिद की इजाज़त ना हो, तो इस शादी की शरई हैसियत क्या है? क्या ये शादी शरअन जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब यह है कि अगर लड़की अपने मामलात में ख़ुद मुख्तार नहीं थी, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले वो ख़ुद नहीं करती थी, बल्कि बाप या दादा उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले करते थे, ख़ुद मुख्तार नहीं थी वो, तो बाप या दादा की इजाज़त के बग़ैर कोर्ट मैरिज करना क़त्अन जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। और अगर कंवारी और अपने बाप के और अपने मामलात ज़िंदगी में मुख्तार है, यानी अगर लड़की कुंवारी है और अपने मामलात ज़िंदगी ख़ुद मुख्तार है, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करती थी, तो भी बिनाबर एहतियात वाजिब आगा सिस्तानी के नज़दीक इस लड़की को अपने शरई वली की इजाज़त लेना ज़रूरी है। यानी बाप या दादा की इजाज़त लेना बिनाबर एहतियात वाजिब ज़रूरी होगा। मसाइल निकाह में आम तौर पर यह देखने में आता है कि जब लड़के वाले ख़ास्तगारी के लिए लड़की के घर जाते हैं और बच्ची का वालिद हर आने वाले रिश्ते के ऊपर इस्तिखारा करता है कि इस्तिखारा दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, जबकि बाज़ औक़ात अच्छे रिश्तों पे इस्तिखारा मना आ जाता है, जिसकी वजह से बच्ची की शादी जो है वो लेट हो जाती है और लड़की ज़्यादा उम्र कंवारेपन में रहती है। तो क्या आप बाप के लिए ये बार बार बच्ची के रिश्ते आने की सूरत में इस्तिखारा करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? जवाब यह है कि बाप को चाहिए कि अगर ख़ास्तगार यानी बच्ची का रिश्ता तलब करने वाला लड़का जो है बच्ची का शरई और उर्फ़ी एतबार से कुफ़ हो, दोनों एक दूसरे के शरई एतबार से और मुआशरती एतबार से एक दूसरे के कुफ़ और हम पल्ला हैं, तो बच्ची की रज़ा और उसकी मुआफ़क़त के बग़ैर इस्तिखारा न करे बाप, क्योंकि इस्तिखारा वहाँ किया जाता है जहाँ इंसान को शरई लिहाज से
इख्तियार हासिल हो। जबकि बच्ची के शरई और उर्फ़ी कुफ़ के साथ अगर बाप शादी से इनकार कर देता है तो इस सूरत में बच्ची से बाप और दादा की शरई विलायत ही साकित हो जाएगी, तो उसकी इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। इस सूरत में जो है वो इस्तिखारा की करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और वो लड़की जो है वो ख़ुद अपने शरई और उर्फ़ी हम पल्ला शख्स के साथ जो है वो शादी कर सकती है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।